नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर लौटा हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। विक्रम और बेताल की पहली कहानी। 3 ब्राह्मण और एक कन्या, सच्चा प्रेम किसका। घना जंगल, आकाश में चांद नहीं, बस काली धुंध और टेढ़े मेढ़े पेड़ों की सरसराहट। उस सन्नाटे में एक राजा चुपचाप आगे बढ़ रहा है। उसकी तलवार कांधे पर टिकी है और उसी कांधे पर बैठा है एक भूतिया प्राणी, बेताल। बेताल ने अपनी सूखी सफेद आंखों से विक्रम की ओर देखा और कहा, राजन, समय बिताने को एक कहानी सुनाता हूँ, मगर अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न पूछूंगा। उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा और चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। तय है? विक्रम ने सिर झुका दिया। बेताल मुस्कुराया और कहानी शुरू हुई। कहानी 3 ब्राह्मण और एक कन्या। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक पंडित रहता था। नाम था हरिदास। उसकी एकमात्र बेटी थी आनंदिता। बचपन से ही आनंदिता रूपवती थी, मगर उसका सबसे बड़ा गहना था उसकी बुद्धि। संस्कारों में पली बड़ी नम्रता उसकी मुस्कान में रहती थी। गांव के 3 युवक, तीनों ब्राह्मण, विद्वान, सच्चरित्र और संयमी, तीनों को आनंदिता से प्रेम हो गया। वे तीनों हरिदास के पास आए और बोले, हम आनंदिता का हाथ मांगते हैं। हरिदास असमंजस में पड़ गया। तीनों ही योग्य थे, मगर वहां निर्णय न कर पाया। सोचकर बोला, तुम तीनों जाओ, संसार देखो, जो सच्चा गुण लाएगा वही मेरी बेटी का अधिकारी होगा। तीनों की यात्राएं शुरू होती है। पहला ब्राह्मण गया एक शमशान भूमि की ओर। वहां उसे एक तांत्रिक मिला जो मृतों को जीवित करने की विद्या जानता था। उसने उसे गुरु बना लिया और सीख लिया मृतों को पुनर्जीवित करना। दूसरा ब्राह्मण गया एक पहाड़ी मंदिर में। वहां उसने साधना की और प्राप्त की वहां शक्ति, जिससे वो किसी भी जीव की आत्मा को ढूंढ सकता था, चाहे वहां जीवित हो या मृत। आत्मा का पता लगाने की विद्या थी। तीसरा ब्राह्मण बना सन्यासी। उसने मोह माया सुख दुख सब त्याग दिया। वहां जंगलों में रहने लगा, फल फूल खाकर जीवन बिताया। उसने सीख लिया दुख को भीतर पीना, बिना आह भरे सहना। आनंदिता की मृत्यु। बरसों बीत गए। तीनों ब्राह्मण एक दिन हरिदास के घर लौटे, पर वहां खुशियां नहीं थी, मृत शांति। एक दिन बगीचे में फूल तोड़ते वक्त सांप ने डस लिया था। उसकी देह सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सो रही हो। तीनों ब्राह्मण स्तब्ध रह गए। पुनर्जीवन का प्रयास। दूसरे ब्राह्मण ने ध्यान लगाया और बोला, उसकी आत्मा अभी हिमालय में भटक रही है, पूर्ण मोक्ष नहीं मिला है। पहले ब्राह्मण ने तुरंत यज्ञ की वेदी बनाई, मंत्रों से आत्मा को पुकारा और उसका जीवन लौटा दिया। आनंदिता ने धीरे से आंखें खोली, जीवित हो उठी। सबने राहत की सांस ली। मगर तीसरे ब्राह्मण वहां दूर खड़ा था, ना हंसी ना आंसू, बस स्थिर चेहरा। उसकी आंखों में वो सन्नाटा था जो सबसे बड़ा त्याग करता है। बेताल का प्रश्न। यहाँ बेताल चुप ना रह सका। उसने विक्रम से पूछ ही लिया, अब बता राजन, किसे मिलनी चाहिए आनंदिता? जिसने आत्मा लाई, जिसने जीवन दिया, या जिसने पीड़ा को सहा पर कुछ ना कहा? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम बोले, जिसने आत्मा ढूंढी वहां ज्ञानी है, जिसने जीवन लौटाया वहां तांत्रिक है, मगर जिसने प्रेम में भी त्याग किया, दुख को पी गया, न मोह दिखाया न अधिकार जताया, वहां सबसे बड़ा है। आनंदिता उसी की है। बेताल हंस पड़ा, तू सच्चा राजा है, मगर अब मैं फिर उड़ता हूँ। और बेताल हवा में भूत बनकर गायब हो गया। राजा विक्रम ने फिर तलवार उठाई और चल पड़ा अगली कहानी की ओर। ये कहानी यहीं तक थी मित्रों। अगली कहानी में आपके लिए फिर लेकर उपस्थित होऊंगा, विक्रम और बेताल की। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली कहानी अगर होना तो कमेंट में बताइए।